नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के विरोध में दबंग कोटेदार को लोगों ने खदेड़ दिया है। ग्रामीणों को डराने के लिए दबंग कोटेदार ने फायरिंग भी की। अवैध हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ है। बरेली की हलासनगर क्रॉसिंग पर बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह की गाड़ी जाम में फंसने से गुस्साए विधायक के गनर ने दिखाई दबंगई। कार चालक को लाठियों से पीटा। पीलीभीत में जमीन भूमि विकास बैंक चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं की गुंडई आई सामने। स्वयं के प्रत्याशी को हारते देख हंगामा कर दिया। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में एसटीएफ बनकर पहुंचे 2 लोगों को भीड़ ने पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में स्टंट की सनक में बढ़ा जान का खतरा। जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते नाबालिग बच्चों का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। कुछ रुपयों के लिए शर्त लगाकर करते हैं जानलेवा स्टंट। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के खतरे के बीच पानी का कटान जारी। बगहा गांव के 8 घर नदी में समा गए। आगरा में एक महिला बैडमिंटन प्लेयर ने मारपीट और छेड़खानी का पड़ोसियों पर लगाया आरोप। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में शराब पीने के बाद हुआ 2 पक्षों में विवाद। दोनों तरफ से चले पत्थर, कई जख्मी। कानपुर में मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में हंगामा। बीजेपी पार्षद की मौजूदगी में तोड़ा गया दरवाजा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की गुंडई आई सामने। लैब टेक्नीशियन को जमकर पीटा। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर पथराव। घरों में पेट्रोल बम फेंकने और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप। औरैया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरी की कोशिश हुई नाकाम। घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं में नगरपालिका ने तोड़ा अवैध अतिक्रमण। जेसीबी से 56 दुकानों को किया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। कानपुर में लव जिहाद मामलों के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन। मामले में कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। हॉस्टल में रहने की मांग करने वाले 9 स्टूडेंट्स को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया सस्पेंड। 48 घंटे में चीफ प्रॉक्टर ने मांगा निलंबित छात्रों से जवाब। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पहुंचे पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक। सरकार और स्कूल प्रबंधन की अनदेखी को लेकर कर रहे हैं भूख हड़ताल। गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। भारी संख्या में 18 गांव के किसानों ने किया हंगामा। बहराइच में बिना परमिशन के चल रही थी फिल्म की शूटिंग। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में मामला किया दर्ज। महोबा में पिकअप कार सवार महिला ने पुलिस की पीआरडी जवान महिला से की मारपीट। नो एंट्री में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हो गया था विवाद। मुरादाबाद में बस की चपेट में आने से कार चालक की मौत। नाराज लोगों ने बस ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। बहराइच में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी बस। 15 लोग हुए जख्मी, 5 की हालत नाजुक। अमरोहा में खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस। भीषण हादसे में 12 से ज्यादा यात्री हुए जख्मी। झांसी में खड़े डंपर से टकराई यात्री बस। हादसे में कई बस यात्री जख्मी। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार डंपर पलटने से उसकी चपेट में आए कार और बाइक सवार। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। देहरादून के हरिद्वार बाईपास पर ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर मौत। पिथौरागढ़ में कंतगांव के पास कार गहरी खाई में गिरी। 1 शख्स को बचाया गया, 4 जख्मी। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में 2 पक्षों में हुआ विवाद। लोगों ने एक दूसरे के घरों पर किया हमला। गाड़ियों को भी तोड़ डाला। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 के पार्क में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव। पार्क में घूमने आए लोगों ने पुलिस को खबर की। कानपुर में निर्माणाधीन मकान में मिला मकान मालिक का शव। ईंट से हमला कर की गई थी हत्या। बागपत में लेखपाल अंशुल ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक लेखपाल छपरौली का रहने वाला था जो डिकोली क्षेत्र में तैनात था। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का असर। छेड़खानी से परेशान लड़की के आत्महत्या मामले पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में हेड कांस्टेबल ने थाने की बैरक में फांसी लगाकर किया सुसाइड, कारण जानने में जुटी पुलिस। ललितपुर के बेतवा नदी में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव के चक मीरापुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की मौत। एचटी लाइन के लोहे के खंभे में आए 11,000 वोल्टेज के करंट की चपेट में आए थे 2 मृतक। लखनऊ में मारा गया हिस्ट्री शीटर दुर्गेश यादव, आरोपी पर लूट, रंगदारी, फर्जीवाड़े जैसे कई मामले दर्ज। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत से हड़कंप, मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर पीट कर हत्या करने का लगाया आरोप। फर्रुखाबाद में गलवान घाटी में तैनात सैनिक की गुहार, पत्नी और मां पर हत्या के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की कर रहे मांग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्चे का अपहरण, बच्चे के अपहरण से इलाके में सनसनी। प्रयागराज में अस्पताल पहुंचे मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, मजबूरन कुर्सी पर बैठाकर कोविड वार्ड तक लेकर पहुंचे मरीज के परिजन, मरीज की मौत हो गई। आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने लेखपाल को मारी गोली, लेखपाल की हालत गंभीर। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आजमगढ़ में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी, अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। आगरा में ट्रिपल मर्डर कांड में तीसरे आरोपी गजेंद्र से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से गजेंद्र जख्मी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में न्यूज 18 के महाबेस्ट कार्यक्रम का महाअसर, खबर चलने के बाद मां की गोद में पहुंचा बच्चा, अस्पताल ने 1 लाख में बेच दिया था बच्चे को। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, कार सवार लोगों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। फर्रुखाबाद में लाखों की दवाइयां जलकर खाक, फतेहगढ़ सीएचसी के पीछे भारी मात्रा में जली अधजली दवाइयां मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। टिहरी में कोविड सेंटर में सुधर नहीं रही व्यवस्थाएं, आइसोलेशन में रह रहे लोगों के परिजन खाना पानी लेकर पहुंच रहे हैं। रुड़की के कलियर की निर्माणाधीन फैक्ट्री में बदमाशों ने की लूट, चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों का सामान लेकर फरार। चमोली जेल से भागे दोनों कैदियों का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग, मंगलवार को जिला कारागार पुरसाड़ी से फरार हुए थे दोनों कैदी। नई टिहरी की बैराड़ी मार्केट को व्यापारियों ने 2 दिन के लिए किया बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया फैसला। ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण में रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा बाजार पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तिलवाड़ा बाजार में जल्द ही एनएच चौड़ीकरण में दुकानों को तोड़ा जाएगा। पिथौरागढ़ के धारचूला में आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का फैसला विभिन्न संगठनों ने बढ़ते कोविड के मामलों की वजह से लिया। अलीगढ़ में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र शोभित वर्मा को अखिलेश यादव का लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कराने जा रही है। भरसार यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा चुकी है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी 22 यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम की डेट क्लियर कर दी। उन्नाव में एक किसान परिवार की अनोखी पहल, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कर रहे हैं जागरूक। नोएडा में शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने की अनोखी पहल, शहर में लॉन्च की स्वच्छता रैंकिंग प्रतिस्पर्धा। मलेशिया से आज लाया जाएगा नैनीताल के हिमांशु पलड़िया का शव, न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद सरकार ने उठाए कदम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हरिद्वार में अतिक्रमण के दौरान तोड़े गए रविदास मंदिर पर ट्वीट कर लिखा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर रविदास मंदिर को तोड़ना निंदनीय है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा का इंतजार और लंबा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेजा गया। हिमाचल की कारगिल चोटी पर आईटीबीपी ने लहराया तिरंगा, 22,222 फीट की ऊंचाई पर चढ़े पर्वतारोही। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के कहर से किसान भी परेशान, जिले में सैकड़ों एकड़ फसल पानी से बर्बाद। खटीमा में जलभराव से लोग परेशान, ग्रामीणों ने विधायक धामी को ज्ञापन सौंपकर की जलभराव से बचाने की मांग। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितरों के पर्व
पितरों के पर्व श्राद्ध लोग श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। प्रयागराज में भी हुई पूर्णिमा के श्राद्ध की शुरुआत, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी, पूरी दुनिया में 2,59,04,000 के पार हुए कोरोना केस। दुनिया भर में लोग कोरोना को दे रहे हैं मात। अब तक पूरी दुनिया में 1,81,96,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। पूरी दुनिया में लगातार कोरोना ले रहा है लोगों की जान। अब तक 8,61,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 37,70,000 के पार। कोरोना संक्रमण के मामले में 37,69,524 कुल, जिसमें 8,01,282 एक्टिव केस। देश में अब तक लगभग 29,02,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 78,000 केस आए सामने। एक दिन में 78,357 कुल केस आए सामने। देश में लोगों की जान का दुश्मन है कोरोना। 24 घंटे में 1,045 लोगों ने जान गंवाई। अब तक भारत में 66,333 कोरोना मरीजों की मौत। हमीरपुर में लगभग 700 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 490 लोगों की हो चुकी है। मेरठ में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में कोरोना के 149 नए केस आए सामने। सहारनपुर के चिलकाना में एक बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। जिले में अब तक 52 की जा चुकी है जान। औरैया में एक साथ सामने आए 40 पॉजिटिव केस। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 187। कानपुर देहात की जेल में कोरोना की एंट्री। 29 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत के कुनबे में कोरोना का अटैक। परिवार के 6 लोग पॉजिटिव, 5 पड़ोसी भी संक्रमित, ड्राइवर भी संक्रमित। यूपी में सिर्फ रविवार को होगा लॉकडाउन। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा सब कुछ बंद। कोटद्वार में तहसील के एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि के बाद तहसील को किया गया सील। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट करके दी जानकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 ओएसडी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन तक सीएम ऑफिस बंद। ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब शुक्रवार तक सीएम त्रिवेंद्र रहेंगे सेल्फ क्वारंटीन। देहरादून में भूमाफियाओं से जमीन पर कब्जा करने के लिए जिंदा शख्स को मरा घोषित किया और 600 गज जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। प्रयागराज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 23 वाहन चोरों को पकड़ा। कब्जे से कई गाड़ियां बरामद। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी। ऑटो लिफ्टर गैंग की सरगना दलवीर को पकड़ा। एटा में थाना जैतरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध देसी शराब बरामद की। बिजनौर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। 300 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद। मुरादाबाद में 6 साल बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। मात्र 750 मीटर लंबे लोको शेड का पुल न बनने से लोग परेशान। गोरखपुर में साइबर क्राइम मामले का खुलासा। ऑनलाइन जालसाजी के आरोप में 4 आरोपियों को पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 8 बाइक समेत 4 चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार। गैंग के साथ मिलकर चलती ट्रेन में करता था लूटपाट। ललितपुर में सौर नदी पर बने चेक डैम को पार करते समय 2 व्यक्ति बहे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में उधार की वजह से एक युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार। पिथौरागढ़ में जोहार घाटी को जोड़ने वाला पैदल रास्ता छीरकीना के पास भारी ग्लेशियर टूटने से बंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।